भी पिछले कुछ दिनों से वंदे मातरम को लेकर खबरें पढ़ रहे हैं। कभी कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, कभी बीजेपी कह रही है कि वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके 150 साल पूरे होने पर पूरा वंदे मातरम गा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर वंदे मातरम को लेकर विवाद है क्या, तो क्या आप इसका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे? अगर नहीं, तो आज इस पूरे विवाद को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सबसे पहले कहानी शुरू होती है 7 नवंबर 1875 से। इसी दिन बंगाली लेखक और साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के शब्द लिखे थे। बाद में 1882 में उनका उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ और इसी उपन्यास में वंदे मातरम को शामिल किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक कविता या गीत बनकर नहीं रह गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, तो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का एक बड़ा नारा और आह्वान बन गया। यानी उस दौर में जब कोई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहता था, तो उसके पीछे सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि को आजाद कराने की भावना थी। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर इसी वंदे मातरम पर विवाद क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें इसके शब्दों को थोड़ा समझना होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत को एक मां के रूप में देखा, यानी मातृभूमि, भारत माता। इस गीत में भारत की सुंदरता, हरियाली, नदियों, खेतों और उसकी शक्ति का वर्णन मिलता है। लेकिन गीत आगे बढ़ता है तो इसमें भारत माता के अलग अलग रूपों को समझाने के लिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों और देवियों का जिक्र आता है। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत में स्त्री शक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत को एक मां के रूप में प्रस्तुत किया मातरम। गीत में उन्होंने स्त्री को आक्रामक, 70 करोड़ हाथों में तलवारें चमकती हैं और 70 करोड़ आवाजें किनारे से किनारे तक उनके भयानक नाम से गरजती हैं, और सौम्यता, मां सहजता प्रदान करने वाली धीमी और मीठी हंसी के रूप में भी उल्लेखित किया। बाद की पंक्तियों में, खासकर आखिरी की 2 पंक्तियों में, चटर्जी हिंदू देवियों दुर्गा, कमला या लक्ष्मी और सरस्वती का उल्लेख करते हुए उन्हें देश की स्त्री रक्षक, आदित्य, शुद्ध और परिपूर्ण बताते हैं। बस यहीं से शुरू होता है विवाद। लेकिन उससे पहले समझिए कि सवाल ये नहीं था कि वंदे मातरम देशभक्ति का गीत है या नहीं। सवाल ये था कि क्या इसकी पूरी रचना को हर धर्म और समुदाय के लोग एक समान तरीके से स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। और इसी सवाल ने 1937 में एक बड़ा फैसला करवाया। 1937 में तत्कालीन नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने फैजपुर में राष्ट्रीय सभाओं के लिए केवल पहले 2 छंदों का उपयोग करने का निर्णय लिया। तर्क यह था कि हिंदू देवी देवताओं के प्रत्यक्ष संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आए, उन्हें बहिष्कारक माना गया, क्योंकि पहली 2 कड़ियों में मुख्य रूप से भारत की धरती, उसकी प्रकृति और मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है। लेकिन बाद की कड़ियों में हिंदू देवी देवताओं के सीधे संदर्भ आते हैं। इसलिए तर्क दिया गया कि अगर वंदे मातरम को एक ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना है जिसमें देश के हर धर्म और समुदाय की भागीदारी हो, तो पहली 2 कड़ियां ज्यादा स्वीकार्य रहेंगी। और यहीं से आज का विवाद जुड़ता है। बीजेपी का आरोप आखिर इसमें क्या है? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम को छोटा करके उसके मूल स्वरूप के साथ अन्याय किया। बीजेपी इसे सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि वंदे मातरम और देश की विरासत के अपमान के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में पूरा गीत गाया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस कविता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बीजेपी ने इस विवाद के बीच जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच 1937 में हुए पत्राचार को भी सामने रखा। इन पत्रों में वंदे मातरम को लेकर ये चिंता जाहिर की गई थी कि इसके धार्मिक संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को असहज कर सकते हैं। अब वापस आते हैं आज के विवाद पर। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम की पूरी रचना को सामने रखा जाना चाहिए और कांग्रेस ने जिस तरह इसे सिर्फ 2 कड़ियों तक सीमित किया, उससे इसकी ऐतिहासिक भावना कमजोर हुई। कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जाता है कि 1937 में जो फैसला हुआ था वो किसी आज के राजनीतिक नेता का फैसला नहीं था। उस दौर में स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और देश को एकता और अलग अलग समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहली 2 कड़ियों को चुना गया था। कांग्रेस का सवाल है, अगर 1937 का फैसला उस समय के नेताओं ने देश को साथ लेकर चलने के लिए किया था, तो आज उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? बीजेपी का सवाल है, अगर वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज था, तो उसके मूल स्वरूप को छोटा क्यों किया गया? इसमें एक और बात समझना जरूरी है।
वंदे मातरम के पूरे गीत को लेकर विवाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस गीत की देशभक्ति या स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका पर सवाल है। उसकी ऐतिहासिक भूमिका बहुत बड़ी है। वंदे मातरम उन शब्दों में से था जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों के अंदर जोश पैदा किया। लेकिन जब इसी गीत को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने की बात आई तो सवाल उठा कि उसके धार्मिक संदर्भों को किस तरह देखा जाए और 1937 में इसी सवाल का एक राजनीतिक समाधान निकाला गया। पहली 2 कड़ियां राष्ट्रीय समारोह के लिए। अब 89 साल बाद वही फैसला फिर चर्चा में है। आज बीजेपी और कांग्रेस इस विवाद पर क्या कह रहे? बीजेपी कह रही है वंदे मातरम का पूरा सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है हम उसी ऐतिहासिक फैसले का पालन कर रहे हैं। और इसी वजह से आज वंदे मातरम सिर्फ इतिहास की किताब का विषय नहीं रह गया है, ये फिर से देश की राजनीति का मुद्दा बन चुका है। तो अगर अगली बार आपको कोई कहे कि वंदे मातरम पर विवाद है तो आपको कम से कम ये 3 बातें पता होनी चाहिए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है और स्वतंत्रता आंदोलन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी, इसके बाद की कड़ियों में हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ आने की वजह से इसे सभी समुदायों के लिए इस्तेमाल करने को लेकर सवाल उठे। और तीसरी, 1937 में राष्ट्रीय समारोह के लिए इसकी पहली 2 कड़ियों को चुना गया और आज बीजेपी इसी फैसले पर कांग्रेस को घेर रही है, जबकि कांग्रेस उसी पुराने फैसले का बचाव कर रही है। यानी असली विवाद ये नहीं है कि वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है या नहीं। असली विवाद ये है कि क्या राष्ट्रीय गीत को उसके पूरे मूल स्वरूप में गाया जाना चाहिए या फिर 1937 में तय की गई पहली 2 कड़ियों की परंपरा को ही जारी रखा जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि देश की राजनीति में आज ये बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इसे इसके मूल स्वरूप में ही गाया जाना चाहिए या फिर जिस तरीके से केवल 2 छंदों का जिक्र होता है उन्हीं छंदों में इसे गाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।